नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का, जहां बात करेंगे हम कासगंज की। यहां मामू भांजे की दरगाह पर आज से उर्स प्रारंभ हुआ। बात करेंगे पाकुड़ की। यहां इंडिया गठबंधन झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा ने चलाया ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान। और चर्चा करेंगे पन्ना की, जहां बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर कासगंज से है। यहाँ कस्बा साहवार में मशहूर दरगाह हजरत मामू भांजे साहब के मज़ार पर सालाना उर्स की शुरुआत से जियारत को सैलाब उमड़ पड़ा। हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने चादर पोशी कर प्रार्थना की। इस दौरान कव्वालों ने समा बांधा। सालाना उर्स के मौके पर दरगाह मामा भांजे की कमेटी की तरफ से चादर पेश की गई। रात ईशा की नमाज के बाद महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया। कव्वालों ने अपने अपने कलाम शायराना अंदाज में पढ़े और या मोहम्मद का करम है, या मौला का करम है, तारीफ क्या करूँ नबी की। मौके पर मुईर अहमद खां का पगड़ी बांधकर सजदान नशीन रफाकत अली ने स्वागत किया और सभासदों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ माहौर तालुका का मेहशे फरीद वज्रा गांव में रहने वाले अतुल भिकू जाधव उम्र 21 साल नवजान महाबलेश्वर में मजदूरी का काम करता था। गांव में 2 दिन पहले आया था। माँ बाप को मिलने के लिए। तेज धूप होने के कारण उसने कहा कि तालाब में नहा के आता हूँ। ऐसा बोलकर तालाब में नहाने गया, लेकिन पानी का अंदाजा न लगने के कारण वो डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं इस तरफ सभी तरफ दुख का माहौल बना हुआ है। मौके पर पुलिस स्टेशन के एपीआई पुलिस साहब और तहसीलदार किशोर यादव तालाब पर जाकर जानकारी ली और जमादार जाधव होमगार्ड शेख उनका पंचनामा किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नंदुरबार शहदाम के खेतिया रोड मिशन बंगले के पास रात 3 बजे के दरमियान एक खड़ी ट्रक में अचानक आग लग गई। आग का पता चलते ही परिसर के नागरिक आग बुझाने की कोशिश में लग गए। आग को काबू में पाया गया। वहीं आग किस कारण से लगी है, अभी ये मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मिर्जा आफिक की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। यहाँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा ने बुधवार को पाकुड़ के दर्जनों पंचायत में चलाया जनसंपर्क अभियान। सांसद विजय हांसदा ने कालीदास गांव में स्थित सिद्धू कान्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। बच्चों ने हेमंत सोरेन का मुखौटा पहनकर मैं हूं हेमंत का नारा दिया। सांसद विजय हांसदा के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाई और नारे लगवाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के राजमहल लोकसभा प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में जिलाध्यक्ष श्याम यादव और इंडिया गठबंधन के पदाधिकारियों द्वारा पाकुड़ प्रखंड के कालीदासपुर, सोना जोड़ी, कोला जोड़ा, पोचाथोल, नरोत्तमपुर, इसहाकपुर, रहसपुर, तारानगर, इलामी और संग्रामपुर पंचायत में चलाया गया जनसंपर्क अभियान। झामुमो जिलाध्यक्ष श्याम यादव की अध्यक्षता में पाकुड़ सदर प्रखंड के पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाकर गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में वोट मांगा गया। अगर गिनती गिनाने के लिए हम लोग कई अपनी योजनाओं को गिना सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल पेंशन, 60 बरस से ऊपर सभी को पेंशन। इसके बाद 50 बरस से ऊपर सभी महिलाएं और ST, SC, OBC। साथ ही सारी ज्योति योजना, हरा राशन कार्ड योजना, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्री बाई किशोरी योजना, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक घर के ऊपर हम लोगों ने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया, जो कि ग्रामीण गरीबों के लिए। और इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास जो नाम बदल करके किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रेत माफिया के नदी का सीना छलनी करके दैत्याकर LNT मशीनों से रेत निकाल रहे हैं, जिसकी शिकायत मीडिया लगातार खबरों दिखा रही है, लेकिन अखबारों की सुर्खियां बन रही है। पर आज तक पन्ना कलेक्टर के निर्देश पर अजयगढ़ SDM और पुलिस की संयुक्त टीम ने तड़के सुबह छापेमार कार्रवाई की और 6 LNT मशीन और लगभग 2 दर्जन रेत से भरे ट्रकों को और डंफरों को जब्त किया। घटना के बाद रेत का अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा है। रेत माफिया भाजपा के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों से लगातार संपर्क बनाए हैं और जब्त मशीनों, डंफरों, ट्रकों को छुड़ाने के प्रयास में उच्च स्तरीय जारी है। एक बड़ी कार्रवाई आज केन नदी में की गई है। काफ़ी मात्रा में डंपर और LNT मशीन, क्या कहेंगे? अब इस संबंध में काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि रात्रि में के अंधेरे में उत्खनन वगैरह होता है। तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने शर्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं होगा और रात्रि में भी यदि उत्खनन होता है तो उसके लिए भी आप
कार्रवाई की गई। तो उन्हीं के तारतम्य में आज हमने कल रात्रि में मध्यरात्रि के पश्चात राजस्व की टीम पटवारी RI के दल सहित हम लोग आए और मौके पे पाया कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है। उनके वहाँ से देखा, इसके बाद हमने पुलिस बल भी बुलाया और ये जो है उत्खनन पाया गया। ये एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर 2 जिलों की सीमा मिलती है। केन नदी जो है उधर छतरपुर ज़िले का और इधर पन्ना ज़िले का है। तो ये पन्ना ज़िले में अवैध उत्खनन जो है चल रहा था काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो हमने अभी करीब 5 LNT जब्त की हैं और ट्रकों की जब्ती का भी हम अभी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। कितने लगभग से ट्रक होंगे? करीब 22 से 25 ट्रक के आसपास हैं इसमें। सर, ये पुल के नज़दीक भी काफ़ी खनन हो रहा है, इससे पुल भी डैमेज हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अब इसीलिए हमने अवैध उत्खनन जो है यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, उसी के पर्पज़ में ये कार्रवाई की है। और भविष्य में भी अगर कभी कोई ऐसा शिकायत मिलती है तो ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।